चलिए प्रिय बच्चों, मैं पढ़ाने वाला हूं आज आपको प्रश्नावली 2.2 यानी क्लास 9th प्रश्नावली 2.2 आपको शानदार तरीके से मैं आपको जो है पढ़ाने वाला हूं। आप देखेंगे अच्छे से। ओके, तो चलिए यहाँ पर आज छोटे से क्वेट्स के साथ आपको मैं पढ़ाना चाहता हूं और छोटे से क्वेट्स आपके लिए हमने क्या लिखा है वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ताकि आप अच्छे से पढ़ें और मन लगा कर पढ़ें। देखिए यहाँ पर लक्ष्य वही सही जो आपको सोने न दे। ओके, बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। यानी दोस्त, लक्ष्य वही सही जो आपको सोने न दे। सिंपल सी मतलब है, यानी आप चाहते हैं कि अभी से हम इस कदर से मैथ को स्ट्रॉन्ग कर ले कि क्लास 10th में या अगला क्लास में भी जाए तो आपको जो है मैथ शानदार तरीके से समझ में आवे। तो अभी से ही मैथ को पकड़ करके आपको चलना पड़ेगा और शानदार से अभी से ही बनाना पड़ेगा दोस्तों। सिंपल सी मतलब है, यानी आप यहाँ पर हमने वही लिखा है, लक्ष्य वही सही जो आपको सोने न दे, बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद दिखेगी। बात सही है, आप बड़ा लक्ष्य तय कीजिए। बड़ा लक्ष्य तय यह कीजिए दोस्त कि यदि हम क्लास 10th में जाए तो सभी क्वेश्चंस को, मैथ के सारे सवाल को धुआं कर दे। यानी इस लक्ष्य के साथ पढ़िए और जो है आप सफलता जरूर पाइएगा दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ, और सारे क्वेश्चंस को हम शानदार तरीके से सॉल्यूशन बताते हैं आपको, और इस कदर से सॉल्यूशन करेंगे कि एनी टाइम कि आप बना सकते हैं, एग्जाम में हो या कहीं पर भी आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, और हाँ, मेरे वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो। चलिए ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, यहाँ पर पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहा दोस्त, प्रश्नावली 2.2 में निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बहुपद में 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कह रहा है ना क्वेश्चन, आप इसको किस कदर से बनाइएगा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित बहुपद पर मतलब निम्नलिखित पर कहने का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, इस पर, ठीक है। निम्नलिखित पर बहुपद कौन कौन, 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हल कीजिए। क्वेश्चन है तो इसको आप हल लिख दीजिएगा, आराम से आप बनाइएगा शानदार तरीके से। ओके, चलिए सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा गया है 5x - 4x² + 3, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है, जबकि पहला नंबर में क्या दिया है, फर्स्ट नंबर की हम बात करें तो कहता है फर्स्ट नंबर x = 0 रखने के लिए। फर्स्ट नंबर क्या कहता है मेरे दोस्त, x = 0 रखने के लिए। तो देखिए यही मान रखते हैं आप, आराम से कंप्लीट हो जाएगा बन के। तो क्या है यहाँ पर है 5x - 4x² और प्लस में 3, ठीक है। अब इसका x के जगह पर हमको क्या रखना है, 0 रखिए, बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए किस कदर से बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 है तो 5 रहेगा, और इंटू x के जगह पर क्या रखेंगे, 0, ठीक है। माइनस तो माइनस, 4 तो 4, इंटू यहाँ कुछ नहीं तो गुना होगा, x के जगह पर क्या रखेंगे मेरे दोस्त, 0 रखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, +3 तो +3 रखेंगे। ओके, 5 से 0 में गुना करेंगे 0 होगा, माइनस यहाँ देखिए 0 को स्क्वायर कीजिए, 0 ही होगा, डजेंट मैटर। 0 के स्क्वायर क्या होगा, 0, यानी कि 4 से 0 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 0, और प्लस में क्या मिलने वाला है आपको, 3, ठीक है। तो देखिए 0 से कोई वैल्यू नहीं रहा, 0 से कोई मतलब है नहीं, यानी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस में 3 है ना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, पहला के 3 हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपके पास कंप्लीट। यानी पहला, यदि x बराबर हम पहला 0 रखने के लिए बोला है तो आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। यह यानी बहुपद का मान कितना आ गया, पहला पर कहेंगे ये 3 आ गया बहुपद का मान, ठीक है, क्योंकि x के जगह पर कितना रखना था, पहला में 0 रखना था। चलिए अब उसके बाद ये पहला बन गया, तो हम अब दूसरा बनाते हैं, और दूसरा को देखिए ज़रा ध्यान से, इसको भी आप हल लिख लीजिए और शानदार तरीके से बनाना स्टार्ट कीजिए। आपको पता है दूसरा में दिया है x बराबर -1, यही दिया है ना दोस्त, x बराबर -1 दिया है, तो आप किस कदर से बनाइएगा, आपको पता है मान रखना है किस पर, 5x - 4x² + 3 पर मान रखना है। मान रखिए, बना दीजिए, सिंपल सी मतलब है। करेंगे यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू, और x के जगह पर यहाँ पर रखिए -1,
और -1 और यहाँ पर हो जाएगा -4 यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का साइन होगा और एक्स स्क्वायर करने का मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे मेरे दोस्त, तो एक्स के वैल्यू -2 रखेंगे, सॉरी -1 रखेंगे, एक्स के बराबर कितना रखेंगे -1, यानी एक्स के जगह पर आपको रखना पड़ेगा -1, स्क्वायर है तो एक स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में तो हो जाएगा -5 इकाई कितना 5, ओके माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, आपको पता है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है प्लस, एक के स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यानी -4 से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो माइनस में उसको जोड़ लीजिए, -5 और -4 मिलकर हो जाएगा -9, ठीक है। जितने भी माइनस में होगा उस सबको आप जोड़ सकते हैं, तो -5 और -4 मिलकर माइनस में 9 होगा, सिंपल सी मतलब है, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, और घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर, -9 में से 3 जाएगा तो माइनस में बचेगा 6, ठीक है, माइनस में कितना बचेगा 6। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, x बराबर है 2, थर्ड नंबर क्वेश्चन को क्या देखिएगा यहाँ पर कहा, थर्ड नंबर में x बराबर 2, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से बनाइएगा, थर्ड नंबर है x बराबर 2, ओके, x बराबर है आपके पास 2, और क्वेश्चन क्या है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इतना का हमें मान निकालना है। ई एक्स का वैल्यू रख दीजिए, काम 35 हो जाएगा, कहेंगे 5 है तो 5 इंटू तो इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे 2, माइनस तो माइनस 4 और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए, और एक्स स्क्वायर कहने का मतलब आप 2 के स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि एक्स के जगह पर कितना रखना है 2 रखना है, ठीक है। एक्स बराबर 2 है, यानी एक्स की जगह पर रखेंगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 तो प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे कैसे बनाइएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त 5 दूना मिलकर हो जाएगा 10, माइनस 2 के स्क्वायर कितना होगा, तो 2 के स्क्वायर सिंपल सी मतलब है 2 के स्क्वायर 4 होगा, और 4 से 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा 16, और प्लस कितना 3, जो प्लस में उसको जोड़ लीजिए, 10 हुआ 3 गो हो जाएगा 13 गो, और माइनस कितना है 16, घटा लेंगे तो कितना होगा, माइनस में ज़्यादा कि प्लस में ज़्यादा, कहेंगे माइनस में ज़्यादा, इसलिए माइनस का चिन्ह लेगा, और 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा शानदार तरीके से, और अगले क्वेश्चन है कि आपके सामने वो देखिए क्वेश्चंस कहा मेरे दोस्त, यहाँ पर निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल है, आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए 2 के फर्स्ट लिखिए, ठीक है, 2 के फर्स्ट में क्या दिया है पी वाई बराबर दिया है y स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1 दिया है। हमको क्या क्या निकालना है, पहले P0 चाहिए, तब P0 निकालिए, P0 मतलब y की जगह पर आप 0 रखिए, बराबर क्या हो जाएगा y की जगह पर 0 रखिए, माइनस फिर y की जगह पर 0 का स्क्वायर कर लेंगे ना, स्क्वायर है तो माइनस, और फिर y की जगह पर 0, और प्लस में कितना हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा 1। आपको पता है मेरे दोस्त, आपको पता है 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 का स्क्वायर कीजिए 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका मतलब प्लस 1 हो जाएगा, यानी P0 का वैल्यू कितना आ गया, पहली बात P0 आ गया मेरे दोस्त, यहाँ पर P0 आ गया यहाँ पर 1। अब आप निकालेंगे पहली बात ये भी आंसर है, ये भी क्या है, ये भी आंसर है, ठीक है। दूसरी बात P0 के बाद आप निकालेंगे P1, तब P1 यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा P1। अब y के जगह पर 1 रखिए, सिंपल सी मतलब y की जगह पर कितना 1, फिर से y के जगह पर 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, y के जगह पर कितना रखना है 1, ठीक है, y के जगह पर कितना रखना है 1, और फिर प्लस कितना 1 तो प्लस 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब जो हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं, ये माइनस में 1 ये प्लस में 1 कट गया, जब कट गया तो आपको पता है 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 के होगा, ये भी क्या हो गया आपके पास, ये भी हो गया आंसर, ठीक है। P0 P1 निकल गया, अब आपको निकालना है P2, P1 भी निकल गया, अब आपको निकालना है P2। तब P2 कैसे निकालेंगे, यानी y की जगह पर अब 2 रख दिए तो रखेंगे 2, और y की जगह पर 2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस y की जगह पर रखेंगे 2, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, समझ रहे, प्लस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, यहाँ से 2 के स्क्वायर होगा 4, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा 2, और प्लस हो जाएगा 1। तो कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर क्या कहेंगे आप, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 4 और 1 मिलकर, एगो 4 प्लस में और एक यहाँ भी प्लस में, तब जो प्लस वाला उसको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2, घटा लेंगे तो कितना होगा, 5 में से 2 घटाकर यहाँ आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर देखिए P0 भी 1 आया, P1 भी 1 आया, और P2 का वैल्यू कितना आया 3, यानी तीनों के तीनों आंसर हो गया
कंप्लीट। ठीक है, तीनों आंसर आपके पास हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अगर आप यहाँ पर आंसर नहीं लिखते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पर अतः आप लिख दीजिएगा, अतः आप लिख दीजिएगा लास्ट में, सारा का सारा आंसर आप लास्ट में लिखना चाहते हैं तो पहले तो हम निकालिए रहिए इतना इतना, जब निकाल लिए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अतः, अतः क्या लिख सकते हैं, एकदम शानदार तरीके से लिख सकते हैं, अतः P1 पहले P0, तो पहले P0 का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, 1 लिख लिए। ठीक है, फिर से हम लाए हैं P1, तो P1 का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 1 लिख लिए, फिर से 1 लिख लिए। ठीक है, फिर से 1 लिख लिए। अब आपको P2 का वैल्यू लाए हैं ना, P और कितना का वैल्यू, 2 का वैल्यू, तो P2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है। ओके, 3 है। यही आपको जो है आंसर आ गया, सिंपल सी मतलब है, आपको यहाँ पर लिख देना है आंसर, बात रहे ख़त्म। यानी तीनों के तीनों P0 P1 P2 लास्ट में हम आंसर लिख दिए, काम ख़त्म। चलिए, ये तब पहला बन चुका है, पहला आपको बन चुका है। चलिए, पहला बन चुका है तो हम दूसरे के ऊपर ध्यान देते हैं, दूसरा को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और दूसरों को हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, दूसरा भी बहुत ही आसान है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर आपको निकालना है PT, क्या निकालना है, PT, और बराबर कितना दिया है, 2 + t प्लस 2t स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर है t³ ठीक है, t³ है यहाँ पर। तो कहेंगे पहले आपको तब P0 निकालना है, तो रखिए पहले P0, यानी t के जगह पर 0 बराबर हो जाएगा 2 प्लस तो प्लस, और फिर t के जगह पर 0 प्लस तो प्लस, 2 तो 2, और t के जगह पर कितना रखना है, 0, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कीजिए, और माइनस t के जगह पर आप क्या रखेंगे, 0, क्यूब है तो क्यूब कीजिए। तो कहेंगे 0 का स्क्वायर होगा 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 होगा, और फिर 0 के क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा ना। ठीक है, तो ये भी 0, ये भी, यानी ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो केवल कितना बच गया यहाँ पर, 2। ठीक है, केवल 0, केवल कितना बच गया, 2 बच गया। 0 से कोई मायने मतलब है नहीं। अब यहाँ पर 2 भी है तो 0 के स्क्वायर करेंगे 0, और 0 से 2 में गुना करेंगे तो 0 ही हो गया, तो 0 का कोई मतलब होता ही नहीं है। इसका मतलब केवल यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। चलिए, P0 निकल गया, तो अब आप निकालिएगा P1। तो P1 कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए, 2 यहाँ पर है ना, 2 PT बराबर इतना, यानी 2 है तो 2 प्लस तो प्लस, और t के जगह पर कितना रखना है, अब आपको 1 रखना है, क्योंकि P1 निकाल रहे हैं ना, तब मतलब आपको t के जगह पर हमने क्या रख दिया, 1, तब फिर से t के जगह पर आप रखिए 1, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 तो 2, गुने, यहाँ कुछ नहीं तो गुना होगा, और t स्क्वायर मतलब 1 के क्या कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, और माइनस फिर से यहाँ पर 1 का क्या कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा। तो आ जाएगा मेरे दोस्त आपके पास P1 बराबर 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। ठीक है, 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2, 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1, और 2 से 1 में गुना करेंगे 2, और माइनस में कितना, 1 के क्यूब करेंगे 1। क्यूब कहने का मतलब है 1 गुने 1 गुने 1, यानी 1 को 3 मरतबे गुना, 1 के 3 मरतबे गुना करेंगे तो 1 ही होगा, सिंपल सी मतलब है। अब आपको क्या करना है, 3 2 हो गया यहाँ पर 5, और माइनस कितना है 1, और घटा लेंगे तो कितना, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर से आपको P0 P1, अब आपको निकालना है P2। चलिए, P2 निकालेंगे तो P2 कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान तरीके है, तो आप P2 भी निकाल सकते हैं शानदार तरीके से। और P2 बराबर जो हो जाएगा आपके पास P2, यानी t के जगह पर आप 2 रखना है, t के जगह पर कितना रखना है, 2, तो 2 है तो 2, और प्लस है तो प्लस, टी के जगह पर कितना रखेंगे 2, और प्लस है तो प्लस, और 2 है तो 2, और फिर से टी के जगह पर कितना रखेंगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस टी के जगह पर फिर से कितना रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, 2, और यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर कर दीजिए क्यूब, P2 का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 मिलकर हो जाएगा 4, प्लस कितना हो जाएगा, 2 के स्क्वायर तो होता है 4, और 4 से 2 में गुना करेंगे 8, माइनस 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 2 को 3 मरतबे गुना, 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। हाई प्लस में 8 ही माइनस में 8 कट गया, यानी P2 का वैल्यू कितना आ गया 4। तो इसके लिए लिख दीजिएगा अतः P0, पहले क्या हो जाएगा P0, तो P0 का वैल्यू हमने लाया है 2। ठीक है, फिर से आएगा यहाँ पर P1, तो P1 का वैल्यू लाया यहाँ पर 4, और फिर से आपको आया है P2, और P2 का वैल्यू कितना लाए यहाँ पर 4 लाए हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, पहले P0 का वैल्यू यहाँ पर 2 आया है, P1 का वैल्यू 4 आया है, P2 का वैल्यू यहाँ पर 4 आया है, इसलिए यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, इतना जो है आंसर राइट हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, चलिए, पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है क्या मेरे दोस्त, आपको पता है P0 P1 और P2 निकालना है। ओके, तो थर्ड है Px बराबर x क्यूब, Px बराबर x क्यूब, थर्ड है मेरे दोस्त यहाँ पर
थर्ड है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। थर्ड है, इसको आप हल कीजिए और बनाइए। क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पी जीरो निकालना है, तब पी जीरो, और आपको पता है जीरो एक्स के जगह पर कितना, जीरो, यानी जीरो का क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे दोस्त, जीरो ही आएगा, सिंपल सी मतलब है। अब आपको निकालना है यहाँ पर पी वन, यानी एक्स के जगह पर कितना, वन, तो फिर से एक्स के जगह पर वन, और क्यूब है तो क्यूब, एक का क्यूब करेंगे एक ही होगा, सिंपल सी मतलब है, ठीक है, एक ही होगा। अब आपको निकालना है पी टू। क्या निकालना है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा पी टू। तो पी टू बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एक्स के जगह पर दो रखे हैं तो फिर से एक्स के जगह पर कितना रखेंगे, दो रखेंगे, और क्यूब है तो यहाँ पर कर देंगे क्यूब, और अभी बताए दो का क्यूब कहने का मतलब है 8, सिंपल सी मतलब है। यानी आप लिख सकते हैं इसमें अतः पी जीरो बराबर कितना आया, जीरो आया, ठीक है, और पी वन बराबर कितना आया, तो पी वन बराबर वन आया, पी वन बराबर क्या आया मेरे दोस्त, वन आया। और फिर से आप क्या कीजिएगा, फिर से आप यहाँ पर पी टू लिखिएगा, और पी टू बराबर कितना है, 8 है, समझ रहे। तो ये आपके पास जो है आंसर हो गया, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। अब ये थर्ड बनकर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथे क्वेश्चन से आपके सामने पी एक्स बराबर एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी तरीके से बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, 4 यहाँ पर लिखिए और हल लिखिए, काम हो जाएगा 35। तो यहाँ पर दिया है मेरे दोस्त पी एक्स बराबर, क्या दिया है, पी एक्स बराबर एक्स इंटू वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, देख सकते हैं यहाँ पर यही दिया है, क्या है, यही दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन से एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन है ना यहाँ पर, बस इसी को आपको बना देना है, काम रहेगा 35, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ हम फार्मूला लिखते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, या मान रख दीजिए, डजंट मैटर, मान ही रख दीजिए। तो कहेंगे पी, और आपको पता है, आपको ये बात पता है मेरे दोस्त यहाँ पर कि x के जगह पर पहले जीरो रखना है, पी जीरो निकालना है, तो कहेंगे x के जगह पर फिर से हो जाएगा जीरो, माइनस हो जाएगा 1, ठीक है, इनटू, और फिर से हो जाएगा x के जगह पर जीरो, और प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पर, अब यहाँ जीरो माइनस एक, मतलब जीरो में से माइनस एक को घटाएंगे, माइनस 1 बचेगा, सिंपल सी मतलब है। यहाँ कुछ नहीं तो गुना छिपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है, सिंपल सी मतलब है। और यहाँ पर हो जाएगा जीरो और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी गुना कर लेंगे तो क्या होगा, -1 से 1 में गुना करेंगे तो -1 होगा, सिंपल सी मतलब है। अब आपको पी जीरो हो गया तो आपको निकालना पड़ेगा पी वन। तो पी वन निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, यानी पी वन कहने का मतलब एक्स के जगह पर कितना, 1, ठीक है। और फिर एक्स के जगह पर यहाँ पर 1, -1 तो -1, इंटू तो इंटू, और एक्स के जगह पर फिर से यहाँ पर रखना है 1, और प्लस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप हो जाएगा, एक में से गया तो जीरो, गुने एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहेंगे जीरो से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 0 आएगा। चलिए अब निकालना है आपको P2। तो P2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, x के जगह पर आपको 2 रखना है, सिंपल सी मतलब है। x के जगह पर हमने क्या रख दिया, 2, तो फिर से रखना है x के जगह पर 2, माइनस कितना हो जाएगा 1, इंटू फिर से x के जगह पर 2, और प्लस में कितना हो जाएगा 1, प्लस में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, ओके, प्लस में हो जाएगा 1। तो कहेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 में से गया तो 1, गुने 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, और गुना करेंगे 3 से 1 में तो 3 1 कितना हो जाएगा 3। यानी आप इसके लिए भी लिख सकते हैं, अतः P0, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, P0 बराबर कितना आया है मेरे दोस्त, तो -1 आया है, कितना आया है -1। और फिर से आपको P1 चाहिए, तब P1 का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। फिर से आपको क्या चाहिए, P2 चाहिए, तब P2 का वैल्यू हमने क्या लाया है, 3 लाया है। यही आपको क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है बनकर कंप्लीट हो गया है। 4 क्वेश्चन था और चारों क्वेश्चन हमने बना दिया है, ये रहा आपके सामने, और 4 क्वेश्चन बन गया है। चलिए 2 नंबर बन गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या उसको आप पढ़िए ज़रा ध्यान से और बनाने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पर है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान जो यहाँ पर दिया गया है, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के एक शून्यक है। जब हम 0 आ जाएगा ना, जब बहुपद x का मान रखेंगे और x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाएगा, तब कहेंगे ये शून्यक है, अन्यथा अगर 0 नहीं आएगा तो कहेंगे शून्यक नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे। x बराबर दिया है -1/3। चलिए x बराबर दिया है -1/3, तो यहाँ पर आप हल लिखेंगे, इसको आप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए x के जगह पर है -1/3, तो आपको यहाँ पर आपको पता है कि px बराबर दिया है, px बराबर दिया है मेरे दोस्त 3x
और प्लस में कितना दिया है 1 दिया है ना। आपको पता है x के जगह पर कितना रखना है -1/3, तो रखिए x के जगह पर -1/3, p है तो p और इंटू x के जगह पर -1/3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर जो हो जाएगा 3 और गुने x के जगह पर -1/3, क्योंकि x के जगह पर -1/3 रखना है। +1 तो +1, ये वाला 3 से ये वाला 3 गया बोरा में यानी कट गया। तो आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त, आप कहेंगे यहाँ पर हो गया -1, ठीक है। -1 आप यहाँ पर देखिए एक लाइन यहाँ पर और बढ़ा दे तो कहेंगे -1 तो -1 और प्लस कितना 1, तो कहेंगे ये प्लस में 1 ये माइनस में 1 कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात यहाँ पर क्या आ गया 0। जब 0 आ गया, शून्य कर रहा है ना कि जो है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 बहुपद 3x + 1 का एक शून्यक है। क्यों कहेंगे है, क्योंकि यहाँ पर शून्य आ गया है, यानी हमने रखा x का वैल्यू, जब शून्य आ गया तो कहेंगे जो बहुपद दिया हुआ है वह -1/3 का एक शून्यक है, यानी -1/3 जो है बहुपद इतना का एक शून्यक है। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे -1/3 बहुपद 3x बहुपद कितना, बहुपद यहाँ पर 3x + 1 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। क्यों कहेंगे एक शून्यक है, एक शून्यक है। क्यों कहेंगे मेरे दोस्त एक शून्यक है, इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ मान रखने पर x का वैल्यू यानी मान रखे तो बहुपद का वैल्यू क्या आ गया है 0, इसलिए आप कहेंगे ये क्या है दोस्त शून्यक है, अन्यथा 0 नहीं आता तो कहते नहीं होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब आपको x के जगह पर रखना है 4/5। ओके, तो रखिए यहाँ पर रखेंगे, इसको भी आप हल कीजिए शानदार तरीके से, लिख दीजिएगा यहाँ पर px बराबर दिया मेरे दोस्त 5x - पाई दिया है, माइनस क्या दिया है पाई दिया है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर x के जगह पर मेरे दोस्त रखना है आपको 4/5, तो 5 है तो 5 और x के जगह पर 4/5, 4 बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई हो जाएगा। तो 5 से 5 कट गया यानी कितना आ गया 4 माइनस कितना पाई, 0 आया, कहेंगे नहीं आया तो आप लिख लेंगे कि 4/5 बहुपद 4/5, 0 आता तब ना शून्यक होता, 0 नहीं आया 4 - 5 आया तो कहेंगे 4/5 बहुपद 5x - पाई का शून्यक नहीं है, का एक शून्यक नहीं है, का एक शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। बात रहे ख़त्म, ठीक है, बात रहे ख़त्म, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए पहला दूसरा बन गया। आप चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है px बराबर x² - 1 और बराबर दिया है x बराबर 1 और कॉमा -1, ये दो गो दे दिया, बहुत आसान है, आप आराम से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन सब वही था ना, क्वेश्चन क्या था सत्यापित करना था, वही सत्यापित कर रहे हैं। बराबर 0 आएगा तो कहेंगे शून्यक है, बराबर 0 नहीं आएगा तो कहेंगे शून्यक नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपको पता है यहाँ पर इसको आप हल लिखिए, ठीक है, हल लिखिए और दिया यहाँ पर px बराबर x² - 1 दिया है, तो आपको x के जगह पर कितना रखना है 1 रखना है, तो रखिए 1, पहले 1 फिर -1, तो पहले 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर यहाँ पर x के जगह पर 1 के स्क्वायर -1 तो -1, कहेंगे 1 के स्क्वायर 1 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो एक में से एक घटाकर 0 यानी एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया तो क्या बचेगा 0। चलिए p1 का वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पर 0, और जब 0 आ गया p1 का वैल्यू 0 तो कहेंगे, जब अभी हम बोले ना कि जब 0 आएगा तब कहेंगे कि एक शून्यक होगा अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शून्य यानी कि कौन सा, कहेंगे 1, यहाँ शून्यक 1 जो है 1 बहुपद कितना, तो बहुपद x² - 1 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। आपको इतना लिख देना है, बात रहे ख़त्म। हाँ और ना में जवाब देना है, एक शून्यक है कि नहीं, कहेंगे हाँ क्योंकि बराबर 0 आया है। फिर से आपको निकालना है, x के जगह पर 1 रखे तो x के जगह पर रखना है, फिर से -1 रखना है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो अब आपको लिखना है यहाँ पर
यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर पी एक्स बराबर कितना दिया है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। फिर से आपको एक्स की जगह पर पहले 1 रखे, अब आपको रखना है एक्स के जगह पर माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा -1। और एक्स की जगह पर -1 रखना है ना, एक्स की जगह पर -1 रखना है दूसरा बार में, एक्स की जगह पर -1, तो यहाँ पर -1 रख दिए और -1 स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो आप कहेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर आप क्या कहेंगे, आप आसानी पूर्वक से कह सकते हैं कि माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर हो जाता है प्लस और 1 के स्क्वायर 1, माइनस कितना 1 और बराबर कितना हो जाएगा, देखिए प्लस में ये माइनस में तक कट गया यानी 0 आ गया। क्या आ गया 0। फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर माइनस एक भी बहुपद कितना का, -1 बहुपद -1 भी बहुपद कितना का, बहुपद एक्स स्क्वायर -1 का एक शून्यक है। क्या एक शून्यक है, क्यों एक शून्यक है, क्योंकि बराबर 0 आया है, का एक शून्यक है, एक शून्यक है। बात रहे ख़त्म, ठीक है, एक शून्यक होगा, ये सिंपल सी मतलब है, ठीक है। चलिए ये बन गया, बनकर हो गया रेडी। जो कह रहा था 2 को कह रहा था ना, यहाँ पर 2 को शून्यक यानी एक्स बराबर पहले 1 दिया फिर -1 दिया, तो 1 पर भी शून्यक है और -1 पर भी शून्यक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चंस है क्या, यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, यानी ये क्वेश्चंस नंबर हम कौन बना रहे थे, तो क्वेश्चंस नंबर हम बना रहे थे आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 3rd था, ठीक है, 3rd था। और 3rd के बाद हम आएंगे यहाँ पर 4 नंबर पर। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने है और क्वेश्चन से इसको आप हल कीजिए, क्वेश्चन से तो हल कीजिएगा, सिंपल सी मतलब है। और पी एक्स बराबर क्या दिया है, तो पी एक्स बराबर दिया मेरे दोस्त यहाँ पर x + 1 × x - 2 दिया ना। देखिए इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले x के बराबर कितना रखना है आपको, -1, तो कहेंगे x के जगह पर कितना रखना है, -1 और बराबर यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर -1 + 1, ठीक है ना, +1 और यहाँ पर x की जगह पर -1 और माइनस कितना 2, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे दोस्त ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस कट गया तो यहाँ पर बचेगा 0 और गुने क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ है, -2 और -1 मिलकर हो जाएगा -3, यानी आपको 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी p - 1 मतलब p - 1 बराबर भी क्या हो गया, 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि -1 जो है, -1 बहुपद कितना का, बहुपद कितना का, बहुपद x + 1 × x - 2 का एक शून्यक है, क्योंकि बराबर 0 आया है, का एक शून्यक है, एक शून्यक है। आपको इतना ही करना है, बात रहे ख़त्म। एक शून्यक है कि नहीं, तो आप कहेंगे एक शून्यक है, ओके। चलिए एक शून्यक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अभी तक p - 1 लाए हैं, अब उसके बाद है x बराबर 2, x बराबर कितना है यहाँ पर 2, पहले -1 रखना था, -1 रख दिया, अब x बराबर कितना रखना है 2, तो चलिए x की जगह पर आप रखेंगे 2। चलिए x की जगह पर यदि आप 2 रखेंगे मेरे दोस्त, तो आपको पता है यहाँ पर px बराबर कितना है, तो x + 1 है और इंटू क्या है, x - 2 है ना। तो यानी x की जगह पर -1 रख लिए, तो अब आपको क्या रखना पड़ेगा, तो अब रखना पड़ेगा 2, ठीक है। अब आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर 2, तो अब आपको 2 रखना पड़ेगा, तो अब रखिए यहाँ पर 2, कहेंगे p और इंटू x की जगह पर 2 बराबर हो जाएगा 2 + 1 इंटू, फिर से यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 2 और -2, क्योंकि x की जगह पर 2 रखना है, 2 रखें ना, बात रहे खत्म। तो हो जाएगा 2 और 1 मिलकर 3 गुने 2 में से 2 घटाकर 0, यानी प्लस में ही माइनस में कट गया, प्लस माइनस कट गया तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचा। 3 से 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप जब फिर भी 0 आ गया, तो इसको भी हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर 2, यानी 2 जो है बहुपद कितना का, बहुपद 2 जो है बहुपद कितना का, x + 1 × x - 2 का एक शून्यक है, क्यों शून्यक है, तो कहेंगे 0 आ गया, एक शून्यक है। बात रहे ख़त्म, ठीक है, बात रहे ख़त्म। तो ये भी बनकर हो गया रेडी। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5वां है, मतलब यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर ध्यान से, x बराबर 0, आपको पता है यहाँ पर इसको आप यहाँ पर px बराबर आप लिखेंगे x², ठीक है। तो आपको पता है p है, तो p x के जगह पर कितना रखना है, अभी 0 रखना है, बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x के जगह पर 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 0 के स्क्वायर करेंगे 0, यानी आप फिर भी 0 आ गया, कहेंगे कि 0 जो है x² बहुपद कितना, बहुपद x² का शून्यक है कि नहीं, कहेंगे हाँ है, बहुपद x² का एक शून्यक है, बहुपद x² का शून्यक
है, इतना ही लिखना है, हाँ और नो में जवाब देना है, बात रहे ख़त्म। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चंस को देखते हैं। छठा क्वेश्चंस आपके पास है और छठा क्वेश्चंस भी, इसको भी शून्य चेक करना है, सारा का सारा क्या करना था, शून्य चेक करना था। तो चलिए यहाँ पर आप रखेंगे पी और पी एक्स बराबर दिया है मेरे दोस्त एल एक्स और प्लस में दिया है यहाँ पर एम। ठीक है, आपको रखना है पी और एक्स के जगह पर कितना रखना है, माइनस एम और बटा एल। ठीक है, तो हो जाएगा एल है तो एल और एक्स के जगह पर कितना रखना है, माइनस एम बटा एल, यही रखना है एक्स के जगह पर, सिंपल सी मतलब है। और प्लस में क्या है, तो प्लस में यहाँ पर एम है, तो कहेंगे ई वाला एल, यहाँ पर कहेंगे क्या कहेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ई तो है एल। ठीक है, तो कहेंगे ये एल और ये एल कट गया एक दूसरे से, एल एल कट गया, तो कहेंगे क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ पर प्लस एम, माइनस एम और प्लस एम, तो प्लस एगो माइनस में एम एगो प्लस में एम, ये भी कट गया, यानी क्या आया, 0 आया। जब 0 आया तो आप कह सकते हैं कि -m बटा एल बहुपद इतना का शून्यक है। बहुपद कितना, तो बहुपद एल एक्स प्लस एम का शून्यक है, का शून्यक है। आपको यहाँ पर लिख देना है शून्यक है, सिंपल सी मतलब है, क्या लिख देना है मेरे दोस्त, शून्यक है। ओके, शून्यक है। ठीक है, यहाँ लिख देना है, काम हो जाएगा कंप्लीट। ओके, चलिए अब चलिए अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पी एक्स बराबर 3x² - 1, तो x बराबर दो को मान रखना है इसमें। चलिए, तो पी एक्स बराबर दिया है यहाँ पर 3x² - 1, तो सबसे पहले आपको रखना है यहाँ पर p और x के जगह पर आपको रखना है -1 बटा √3। चलिए, तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा बराबर 3, तो 3x के जगह पर -1 बटा √3, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, -1, तो कहेंगे 3 गुने हो जाएगा यहाँ पर, -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, -1, ये 3 से 3 कट गया, तो कहेंगे 1 और माइनस कितना हो जाएगा 1, तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में घटाकर क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कट गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो आप इसको हाँ और ना में जवाब देना है, तो कहेंगे -1 बटा √3 बहुपद 3x² - 1 का शून्यक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1 बटा √3 बहुपद कितना का, तो कहेंगे बहुपद यहाँ पर बहुपद 3x² - 1 का एक शून्यक है, बहुपद 3x² - 1 का एक शून्यक है, एक शून्यक है। ठीक है, एक शून्यक है। चलिए, ये हो गया। अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ये बन गया। अब आपको x के जगह पर -1 बटा √3 रखे हैं, अब आपको रखना है x के जगह पर 2 बटा √3, वही रहेगा। बहुपद क्या है, px बराबर 3x² - 1, तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर px बराबर 3x² - 1, तो यहाँ पर आपको x के जगह पर कितना रखना है, फिलहाल में x के जगह पर आपको रखना है 2 बटा √3, 2 बटा कितना रखना है यहाँ पर, 2 बटा x3 रखना है, 2 बटा √3। ठीक है, 3x² - 1, तो x के जगह पर आपको रखना है 2 बटा √3, तो बराबर हो जाएगा 3 और इंटू x², तो x² के जगह पर कितना रखेंगे मेरे दोस्त, आप रखेंगे x² के जगह पर, मतलब x के जगह पर आपको 2 बटा √3 रखना है, 2 बटा √3, स्क्वायर है तो आप कर दीजिए स्क्वायर, -1 तो -1, सिंपल सी मतलब है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप यहाँ से रख सकते हैं, 3 है तो 3 और गुने क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और -1 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर 4 और माइनस कितना होगा 1, यानी घटा लेंगे, 4 में से गया तो 3, आप इसको लिख सकते हैं। अब बराबर 0 नहीं आया, तो आप कहेंगे 2 बटा √3 आप लिखेंगे यहाँ पर 2 बटा √3 बहुपद इतना का शून्यक नहीं है, बहुपद कितना का, बहुपद 3x² - 1 का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बराबर 0 नहीं आया है। हाँ, और 9 में लिख देना है, काम रहे 35, तो ये भी बन गया, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन था, ये भी बनकर हो गया चौथा नहीं 7वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 7वां बन गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। अगले क्वेश्चंस क्या है, 8वें नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए px बराबर दिया है मेरे दोस्त, यहाँ पर रखा है 2x + 1 दिया है। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको रखना है
p इंटू एक्स के जगह पर कितना 1/2, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुने एक्स के जगह पर 1/2 प्लस 1 तो कहेंगे 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, जोड़ के 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो 1/2 है, 1/2 बहुपद इतना का शून्यक नहीं है। बहुपद कितना का, तो कहेंगे बहुपद 2x प्लस 1 का एक शून्यक नहीं है, का एक शून्यक नहीं है, का एक शून्यक नहीं है। बात रहे ख़त्म। यही हाँ और ना में जवाब देना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, बहुपद का शून्य निकालना है। तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं बहुपद का शून्य। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए। तो 4 है और यहाँ पर आप 4 लिख देंगे और 4 का फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। 4 लिखिए, फर्स्ट लिखिए, हल लिखिए, बात रहे ख़त्म, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, px बराबर, मेरे दोस्त यहाँ पर क्या दे दिया है, तो दिया है px बराबर x प्लस 5, ठीक है। हमको शून्य ज्ञात करना है। शून्यक मतलब x का वैल्यू, शून्य कहने का मतलब है x का वैल्यू क्या होगा उसको हमको ज्ञात करना है। चलिए आप यहाँ पर देखिए बहुपद क्या दिया है, px बराबर मतलब px यानी एक बहुपद क्या दिया है x प्लस 5। तो x प्लस 5 बराबर हम मान लेते हैं 0। जब तक 0 नहीं मानेंगे बराबर में 0, जब तक आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इतना बराबर क्या मान लिए 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5, यही आपका शून्यक है। बात रहे ख़त्म। ये तो फर्स्ट बन गया। आप यहाँ पर हम सेकेंड बनाते हैं, सेकेंड भी फास्ट बना देते हैं। सेकेंड है यहाँ पर px बराबर यहाँ पर x माइनस 5। तो आप यहाँ पर x माइनस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 5, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा देखिए 2x, तीसरा है 2x प्लस 5, तीसरा आपके सामने है 2x, यानी थर्ड की हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 2x प्लस 5। तो यहाँ पर है px बराबर 2x प्लस 5। तो इसको आप कितने शानदार तरीके से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिएगा, इस पूरे बराबर 0 मान लीजिए, तब जाकर आपको शून्य निकलेगा। तो 2x प्लस 5 बराबर आप मानिए 0। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो हो जाएगा 2x बराबर, इधर प्लस में 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा -5 और बटा में, ये वाला बटा में आ जाएगा 2, ठीक है। बटा में आ जाएगा 2, -5 और बटा में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना पर, यानी ये भी हो गया, x का वैल्यू आ गया, बात खत्म, यही शून्यक है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन। तो चौथे नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने, चौथा नंबर को आप हल कीजिएगा और शानदार तरीके से जो है आप बना दीजिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा है 3x माइनस 2, px बराबर 3x माइनस 2, px बराबर 3x माइनस 2 है, ठीक है, -2 है। तो इसके पूरे के बराबर आप 0 लिखिए, आराम से बन सकता है। 3x माइनस 2 बराबर रख दीजिए 0। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, इधर माइनस में 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2। तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर 2, तो 2 आई वाला कहाँ आएगा, बटा में। ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चौथा भी बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 5वां के ऊपर। तो चलिए अब 5वां है क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, px बराबर 3x, px बराबर 3x है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको पूरे बराबर 0 मान लीजिए, तो कहेंगे 3x बराबर मान लीजिए 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 0, और ये वाला कहाँ आएगा, बटा में। 0 का किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होगा, 0 होगा। ये भी आ गया आपके पास आंसर। शून्य कहने का मतलब है x का वैल्यू निकल रहा है, बात खत्म। चलिए 5वां बन गया। और 5वां के बाद छठे क्वेश्चन क्या है, छठा आपके सामने है, ये 5वां था और छठा है px बराबर ax। px बराबर कितना, ये क्या है से कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त, ये कॉमा के बाद a इक्वल नॉट 0 ऐसे मतलब नहीं है। px बराबर दिया है ax, इससे मतलब है px बराबर दिया है ax। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, ठीक है। और छठा क्वेश्चन दिया px बराबर ax, तो ax बराबर आप 0 लिख देंगे, x बराबर क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पर x बराबर जब 0 आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप x का वैल्यू आपको निकालना है। तो x बराबर 0 तो 0, a आ जाएगा नीचा में, ठीक है, नीचा में। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 0 तो 0, आई वाला ये कहाँ आ जाएगा, नीचा में। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आएगा 0। ये आपका जो है आंसर हो गया, सिंपल सी मतलब है। छठा हो गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन को देखिए, और 7वां क्वेश्चन है क्या, सो देखिए, ठीक है।
चलिए छठा हो गया, सातवां है मेरे दोस्त पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी और कॉमा के बाद है सी इक्वल नोट जीरो कॉमा सी डी वास्तविक संख्या है। चलो चलिए आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, शून्य करने का मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पी एक्स बराबर दिया है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स बराबर है सी एक्स प्लस डी। चलिए तो ये है 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, यही है, ये क्या है सी है, ठीक है, सी एक्स प्लस डी। तो इस पूरे बराबर जीरो रख दीजिए, आराम से शून्य निकल जाएगा। तो कहेंगे सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो कर लीजिए। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा सी एक्स बराबर, इधर प्लस में डी, उधर जाएगा तो माइनस में डी। अब कहेंगे एक्स बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पर माइनस में डी और बटा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर है। शून्य करने का मतलब एक्स का वैल्यू निकल गया। देखिए इधर प्लस में डी, उधर जाएगा तो माइनस में डी, यहाँ से एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला सी बटा में चलाएगा। हो गया आंसर, ठीक है। तो ये फाइनली तौर पर ये चैप्टर हो गया समाप्त मेरे दोस्त। ये फाइनली तौर पर ये चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। बस इतना ही निकालना था, और जो निकालना था हम सारा का सारा जो है बना दिए आपके सामने, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चंस को जो है बना दिया गया है। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। ओके, धन्यवाद।